सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशैंग की फाइट अब नाइट नंबर 1 से हो रही थी और उन दोनों के बीच में इंटेंस बैटल चल रही थी। क्योंकि हाओशैंग अब हारने लगा था तो इसीलिए उसकी सारी एनर्जी को गैदर करके उस पर हमला करने लगता है। वो फिर से वर्लपूल को क्रिएट कर देता है। ये वर्लपूल पिछले वर्लपूल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वर्लपूल के अंदर क्या चल रहा है बाहर से कोई भी नहीं देख सकता। एल्डर्स इस तरीके के वर्लपूल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हैं क्योंकि वो एकदम मास्टर जिंग्यू की तरह दिखाई दे रहा था। अब नाइट नंबर 1 भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। फिर वो ड्रैगन पर बैठकर फिर से ऊपर जाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है तो हाओशैंग एकदम से आकर उसके ड्रैगन को खत्म कर देता है। वो फिर से उसी वर्लपूल में नीचे आकर गिर जाता है। फिर हाओशैंग तुरंत उस पर 18 बार किलर स्लैश का अटैक कर देता है। इस लेवल का कंटिन्यूसली 18 किलर स्लैश अटैक्स को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वो फिर भी स्टार ओशन स्पिरिट फोनेस का इस्तेमाल करके हाओशैंग पर उस स्पिरिट फोनेस से हमला कर देता है, जिससे उसके 18 के 18 अटैक्स नलीफाई हो जाते हैं। अब आसपास का वर्लपूल खत्म हो जाता है लेकिन हाओशैंग अभी हार नहीं मानता और नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाता है। नाइट नंबर 1 सोचने लगता है कि ये अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये मारा जाएगा। इसीलिए ये मैच जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो ये सोचकर उस पर फाइनल अटैक मून स्लेयर अटैक उस पर कर देता है। फिर हाओशैंग भी उस पर अटैक करता है। उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लगती है। तभी हाओशैंग की एनर्जी एकदम से रुक जाती है और नाइट 1 का अटैक सीधा हाओशैंग को जाकर लगता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो एनर्जी आस पास ट्रैवल करने लगती है। शायर जो हाओशैंग का इंतजार कर रही थी उसे भी इस एनर्जी का एहसास हो जाता है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ फायरफ्लाइज का जार नीचे छूट जाता है जो कि हाओशैंग के लिए पकड़ कर ले आई थी। उसके बॉडीगार्ड्स आसपास देखने लगते हैं और टेंशन में आने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हाओशैंग अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है। कहीं हाओशैंग को कुछ नहीं हो गया ना। तो यही चेक करने के लिए उनका सीनियर हाओशैंग के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। वो सोचने लगती है कि हाओशैंग अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, कहीं मैच के अंदर कुछ उसे हो नहीं गया ना। वहीं दूसरी तरफ हाओशैंग इतनी सारी एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से वो प्रमोट होने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है और वो फाइनली लेवल 5 का वॉरियर बन जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था इसीलिए वो नीचे गिरने लगता है तो एल्डर उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेते हैं। फिर ये हुआ आकर उसे पकड़ लेते हैं। नाइट की हिस्ट्री में हाओशैंग एक ऐसा नाइट है जो इतनी कम उम्र में लेवल 5 पर पहुंच गया है। फिर सभी लोग खड़े होकर हाओशैंग की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने आखिरी सांस तक फाइट करना नहीं छोड़ा। फिर रेफरी वहां आकर नाइट नंबर 1 को विनर घोषित कर देता है। वहीं नाइट नंबर 1 सोचने लगता है कि हाओशैंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट है, फ्यूचर में शायद हम दोनों की फाइट फिर से होने वाली है। फिर ग्रेट एल्डर लीडर भी उसके पोते की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पता चला क्या क्यों मैं तुम्हारे लिए हाओशैंग को चुन रहा था। वहीं बॉडीगार्ड शायर के पास आकर सारी बात बताता है और कहता है कि यंग बैंग जाओ ने हाओशैंग को बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया है जिस वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर शायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर से इतना ऑरा निकलता है कि बॉडीगार्ड भी दूर जाकर गिर जाता है। शायर तुरंत एंग बैंग जाओ को सजा देने के लिए तुरंत वहां से चली जाती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ एंग बैंग जाओ को देखते हैं जो कि उसके महल में है। उसके महल के सैनिक बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनका एंग मास्टर मैच के अंदर बहुत अच्छे से जीता है। वो अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही बना रहा तो 6 टाइम के अंदर शामिल हो जाएगा। वहीं अब हम यंग वांग जाओ को देखते हैं जो कि हॉट शावर ले रहा होता है। फिर वो उसके पापा की बात को याद करने लगता है जो कि हाओशैंग की एनर्जी के बारे में बता रहे थे। वो हाओशैंग का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो एक ही बार में उसे हरा डालेगा। उसे खुशी के बजाय ये दुख था कि वो एक ही बार में उसे हरा नहीं पाया। हाओशैंग की बहुत ज्यादा कोशिश और उसकी हार ना मानने वाली जिद को देखकर उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। वो जब उसकी रूम में होता है तो एक पानी की बूंद गिरती है और वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो तुरंत उसके ऑरा को फैलाता है और कहता है कि जो भी है सामने आओ। उसके सामने शायर आती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये लेवल 5 की असासियन है। अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जहां पर शायर की एनर्जी किसी एल्डर से कम नहीं होती है। येंग जैसा वॉरियर भी उसकी एनर्जी के आगे टिक नहीं पाता। वो कई सारे शील्ड को बनाता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता।
वो सिर्फ अपने हाथ से ही उस शील्ड को तोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें उसे इतना हर्ट करना नहीं चाहिए था, अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो समझ जाता है कि ये हाओचेंग के लिए आई है और वो देखता है कि शायर एक अंधी लड़की है, लेकिन फिर भी उसकी फाइटिंग स्टाइल किसी वेल ट्रेन एल्डर से कम नहीं है। उनकी फाइट से पास की दीवार भी टूट जाती है और बाहर खड़े सैनिक समझ जाते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो सब अंदर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें असासिन के बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं। ये देखकर सैनिकों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये सब असासिन टेम्पल से यहाँ आ गए हैं और ये सब हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंदर येंग और शायर की इंटेंस फाइट चल रही है, जिसके अंदर हम शायर को अपर हैंड लेते हुए देखते हैं। येंग उसको हराने के लिए स्टार ओशन स्पिरिट फोर्नेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन शायर उसके इतने बड़े अटैक को सिर्फ एक ही हाथ में रोक देती है। इससे हम समझ सकते हैं कि शायर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते महल के बाहर आ जाते हैं। वहीं पर सैनिकों की और असासिन टेम्पल के लोगों के साथ में आपस में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर मास्टर जावेन आ जाते हैं, जो एक ही बार में उन सभी सैनिकों को बांध देते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है? जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें कौन से सीक्वेंसेस सहने पड़ेंगे। तुम्हारे असासिन टेम्पल को यांग मून स्लेयर स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शायर भी उसकी पावर से उस पर अटैक करती है, जिस वजह से उसका अटैक पूरा क्रश हो जाता है। यांग उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो उस पर शायर बताती है कि तुमने उसे होली स्पिरिट फोड़ने से ही उसे घायल किया था ना। मेरे होली स्पिरिट फोड़ने से तुम्हारे होली स्पिरिट फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये कहकर वो कई सारे ब्लेड्स को समन कर लेती है। वो सारे ब्लेड्स को येंग की तरफ अटैक कर देती है। येंग उस अटैक से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता और एक ब्लेड सीधा जाकर उसकी छाती में घुस जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी शायर उसके सामने जाकर कहते हैं कि हम 6 मेजर टेम्पल साथ में अलाइज थे, लेकिन तुमने फिर भी तुम्हारे साथ ही अलाइज टेम्पल के एक वॉरियर को बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिस पर येंग कहता है कि वो तो सिर्फ एक मैच था। तो शायर कहती है कि तुम उस मैच को आराम से भी खत्म कर सकते थे। फिर शायर उसके ब्लेड को बाहर निकाल लेती है। इस वजह से येंग नीचे गिर जाता है। फिर शायर वहां से जाने लगती है। तभी हाओशेंग बेहोशी की हालत में उठकर शायर चिल्लाता है। वो कहता है कि वो तो आज शायर से मिलना ही भूल गया। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है। तब तक शायर भी उसके कमरे तक पहुंच गई थी। फिर वो दोनों एक साथ डोर को खोलते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग दरवाजा खोल दिए थे, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और यही एपिसोड खत्म होता है।